जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। आयुष क्या है? आयुष इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्यों बनाई गई, कब बनाई गई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से एलोपैथी से डिफरेंट है हमारा ये ट्रेडिशनल सिस्टम। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, पहले बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें मतलब पुराने पहले के टाइम पे मतलब 3000 साल पहले, 2000 साल पहले जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलता था, क्योंकि पहले तो एमबीबीएस डिग्री नहीं हुआ करती थी, एमडी डिग्री नहीं हुआ करती थी, ये एलोपैथी तो बाद में आया है। जो पहले कैसे इलाज करते थे लोग, तो इन तरीकों से करते थे। किस तरीकों से? आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये 5 तरीके हैं। और योगा के साथ नेचुरोपैथी भी आता है। तो ये क्या है? हमारे पुराने तरीके हैं, मतलब पहले जो है, पहले के लोग इस तरीकों से क्या करते थे? ट्रीटमेंट करते थे। तो ये समझते हैं हम इन सभी को। जैसे आयुर्वेद 3000 साल पहले आया हमारे मतलब इंडिया में वैदिक पीरियड के टाइम पे। इसका मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा, आयुर मतलब लाइफ, वेदा मतलब नॉलेज या फिर नॉलेज ऑफ लाइफ या फिर साइंस कह लो, साइंस ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या किया जाता है? पूरी तरीके से स्टडी किया जाता है पर्सन के फिजिकल कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से वो रहता है, किस इन्वायरमेंट में रहता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये 5 जो एलिमेंट होते हैं हमारे, कौन कौन से 5 एलिमेंट होते हैं? जल मतलब पानी, धरती, वायु, आकाश और अग्नि, जो 5 एलिमेंट होते हैं। इन एलिमेंट की हेल्प से, मतलब इन एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो 3 एनर्जीज होती है, जिसको 3 दोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ, उसके ऊपर ये काम करता है, मतलब उनको ध्यान में रखा जाता है और उससे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। योगा और नेचुरोपैथी, योगा की अगर हम बात करें तो योगा जो है ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल और स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी देखता है। मतलब ये एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं है, ये क्या है? प्री, मतलब आप अगर योगा पहले से परफॉर्म करते तो आप बीमार होंगे ही नहीं। मतलब ये पहले से क्या है? एक तरीके का मेथड है कि अगर आप पहले से अगर इसको परफॉर्म करते हैं तो बीमारी आएगी ही नहीं। देखिए बाकी क्या होते हैं, जैसे एलोपैथी है, उसमें आपका ट्रीटमेंट होगा, मतलब आप बीमार होंगे उसके बाद इलाज होगा। लेकिन इसमें अगर आप योगा परफॉर्म करते हैं तो आप बीमार ही नहीं होंगे। योगा ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? अलग अलग तरीके का योग होता है, जैसे ध्यान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया। मतलब अलग अलग तरीके से पूरा क्या करना, बॉडी, माइंड और फिजिकल, इन तीनों चीज़ों, मतलब हमारा जो बॉडी है, माइंड है और जो स्पिरिट है, तीनों को एक साथ लाना, कनेक्ट करना। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये क्या इसमें आती है। यूनानी जो होता है, यूनानी जो है पर्शियन और अरब स्कॉलर्स हमारे इंडिया में लेकर आए, इंडिया का ओरिजिन नहीं है। योगा जो है इंडियन ओरिजिनेटेड है, मतलब इंडिया का ही खुद का बनाया हुआ ट्रीटमेंट का सामान है, सामान मेथड है, मतलब पहले से आप बीमार ना हो उसकी एक मेथड है। और यूनानी जो है ये पर्शियन और अरब स्कॉलर्स लेके आए, बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन, मतलब हिप्पोक्रेट्स और गैलन उनकी टीचिंग के ऊपर है। तो ये जो काम करता है आपकी हर्बल मेडिसिन जो होती है उसके ऊपर काम करता है, हर्बल मेडिसिन का यूज़ करते हैं इसमें। उसका सिद्धा जो होता है, सिद्धा ये साउथ इंडिया में इंडिजिनस है, ये हमारे एंशंट तमिल लिटरेचर में के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसमें पाया जाता है। प्रैक्टिस फॉर ओवर 2000 ईयर से प्रैक्टिस हो रहा है। इसमें भी अलग अलग मेटल्स, मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। मतलब सिद्धि, इसका मतलब क्या है? सिद्धा जो वर्ड आया है, ये आया है सिद्धि से, मतलब मेटल्स, मिनरल्स की स्टडी होती है, अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी होती है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। होम्योपैथी जो है ये यूरोपियन मिशनरीज जो है इंडिया में लेके आए थे अर्ली 19th सेंचुरी में, और इसने काफ़ी एक्सेप्टेंस देखा है। मतलब होम्योपैथी की जो छोटी छोटी वाइट बॉल्स आती है, मतलब एक छोटे छोटे जो दवाई आती है, वो मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में अर्थ में, नेचर में जो भी पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स का कोई मटेरियल हो, मेटल्स हो, मिनरल्स हो, मतलब नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, इवन रेज जो रहती है, एक्सरे वगैरह भी जो रहते हैं, उन रेज से भी मिलकर इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है। मतलब नेचर में जो भी चीज़ें मिलती है उन सब से मिलकर इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये अलग अलग फॉर्म से, जो कि एलोपैथी से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। एलोपैथी जो मतलब अलग से ये MBBS वगैरह की पढ़ाई करके जो बनाया जाते हैं मेडिसिन। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो, अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो इसने काफ़ी रिकॉग्निशन आया हमारे इंडिया में। इस ट्रेडिशनल सिस्टम जो है हमारे मेडिसिन का, वो डेवलप हुआ किस तरीके से? देखो 1955 के टाइम पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन बनाया जाता है। 70s के टाइम पे इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट पास किया जाता है। 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी,
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये लाया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर इसी का नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना दिया जाता है 2003 में। फिर यही डिपार्टमेंट ऑफ आयुष क्या बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन जाता है, मतलब एक अलग मिनिस्ट्री बना दी जाती है। पहले एक डिपार्टमेंट था, फिर इसको पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री बना दी जाती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही है जो कि क्या कर रही है, हमारे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया आयुष जो है, मतलब ये सारे जो ट्रीटमेंट की मेथड्स है, जो मेडिसिनल मेथड्स है, उनको प्रमोट कर रही है। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स उनको क्या कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। दिस सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज इन पैरेलल टू एलोपैथिक, मतलब एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन जो है उसके साथ ये प्रैक्टिस हो रहा है। मोस्टली कहाँ पे होती है चीज़ों की प्रैक्टिस, रूरल एरियाज में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, वहाँ पे अभी भी चलता है। अभी भी आप कई सारे घरों में देखेंगे आयुर्वेद की चीज़ें यूज़ की जाती है, मेडिसिन मतलब घर में बनी हुई रेमेडीज़ का यूज़ किया जाता है, होम्योपैथी का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, मतलब जो एलोपैथी है उसको तो कई लोग मान रहे हैं साथ में, हालांकि कंट्रोवर्सी भी कई सारी चलती है कि ये मतलब एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड नहीं है, गलत हो सकता है, इसका अंजाम गलत हो सकता है, मतलब कोई उसका कोई बेस नहीं है कि कहाँ से हुआ, मतलब डिसीज का क्योर हो रहा है लेकिन रूट कॉज पता नहीं करते उसमें, मतलब कई सारी चीज़ों में, तो कई सारी बातें ऐसी चलती रहती है। फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देखो 2014 में बनाया जाता है बाय पीएम नरेंद्र मोदी, मिनिस्ट्री में ले आता है आयुष को। इसका एम क्या है कि होलिस्टिक प्रिवेंटिव एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से, क्योंकि एलोपैथिक क्या हो जाता है, थोड़ा महंगा हो जाता है, तो अफोर्डेबल इसमें आ जाएगा। आयुष बिकम अ फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री बन गई थी 2014 में। देखो इसका लोगो है जहाँ पे पांचों चीजें आती है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, कि डेवलप करना एजुकेशन स्टैंडर्ड, मतलब आयुष सिस्टम से रिलेटेड एजुकेशन को बढ़ाना, उसके साथ ही रिसर्च बढ़ाना इसमें, कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करे कि हाँ किस तरीके से बनाया जाता है, चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। अगर ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज एंड रेगुलेट करे आयुष ड्रग्स को और इसकी प्रैक्टिसेस को, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पे, वो जो डॉक्टर लिख के देते हैं उसी दवाई पे भरोसा करते हैं, इन चीज़ों पे नहीं करते। तो उसको थोड़ा रेगुलेशंस रहेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, तभी लोग भी क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। सपोर्ट आयुष हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करे, डिस्पेंसरीज को सपोर्ट करे इंडिया में। इंटीग्रेट आयुष विद पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल प्रोग्राम्स, जैसे आयुष्मान भारत है, आयुष को मतलब पब्लिक हेल्थ में लाया जाए, नेशनल प्रोग्राम जैसे आयुष्मान भारत है इनमें लाया जाए। ये इसका काम है, क्या काम है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा ऐसा करना है। देखिए अगर कई सारे डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन है आयुष के अंदर, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है, वहीं योगा एंड नेचुरोपैथी, मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी से रिलेटेड है। फिर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, होम्योपैथी से है, यूनानी से है, सिद्धा मेडिसिन सिद्धा से है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि रेगुलेट करता है पूरे मेडिकल सिस्टम को, मतलब जो आयुर्वेद हो गया, यूनानी, सिद्धा, इन सभी मेडिकल सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो कि रेगुलेट करता है होम्योपैथी एजुकेशन और उसकी प्रैक्टिसेस को, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन से जो कि काम करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। कई सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए इसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि नेशनल आयुष मिशन 2014 में आया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए गए आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोवाइड करवा सके। प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं ना, सॉरी प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, बट यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब कि अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। गलत सेंटेंस बोल दिया। आयुष ग्रिड मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके फॉर आयुष डेटा एंड सर्विसेज, डिजिटली इन चीज़ों को कनेक्ट किया जा सके। फार्माकोपोइया एंड कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन मतलब इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल आयुष ड्रग्स की प्रोवाइड करवाना। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो कि योगा टीचर्स को प्रमोट करता है और स्कूल्स में योगा को बढ़ाता है, इसीलिए हमारे यहाँ इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, जो कि इंडिया ने ही क्या किया था, मतलब अपील करी थी कि योगा डे मनाना चाहिए 21 जून को। WHO के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, ताकि जो आयुष है इसको हम ग्लोबली अलग अलग नेशंस तक क्या करवा सके, पहुंचा सके। देखो इंटरनेशनल अगर हम देखें तो 21 जून को डिक्लेयर कर दे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशन ने। किस वजह से, क्योंकि इंडिया ने प्रपोजल दिया था कि हमें ऐसा मतलब ऐसा करना चाहिए। तो योगा जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, वो प्रमोट हो रहा है, सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स हैव बीन सेटअप इन ओवर 30 कंट्रीज। देखो आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स अराउंड 30 कंट्रीज में सेटअप हो चुके हैं।
MOU साइन हो गए हैं कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, मॉरिशस, USA के साथ आयुष कोलैबोरेशन से रिलेटेड। तो कोविड-19 के टाइम पे भी आयुष ने एक अच्छा रोल प्ले किया। कोविड-19 के टाइम पे आयुष मिनिस्ट्री ने कई सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग एडवाइजरीज जारी करी थी जो कि आयुर्वेदा और योगा पे बेस्ड थी, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना, कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी कम हो रही थी लोगों की, तो इम्यूनिटी इंक्रीज करना उस टाइम पे बहुत जरूरी था। तो कई सारी इम्यूनिटी बढ़ाने की, क्योंकि आप दवाई लो तो वैसे ही जैसे जिस तरीके से एलोपैथिक दवाइयाँ काम करती है, वैसे आयुर्वेद और योगा जो है ये इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। जो योगा करता है उसको वैसे भी बीमारी आती नहीं, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ तो कुछ आ ही नहीं पाती पास में। प्रमोट किया था इन्होंने काढ़ा, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स, योगा ब्रीथिंग टीचिंग्स टेक्निक्स। सेटअप आयुष संजीवनी ऐप भी बनाया गया था ताकि पब्लिक का रिस्पॉन्स देख सके कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। उसका करंट अगर हम देखें तो 800 प्लस आयुष कॉलेज बन चुके हैं पूरे इंडिया में। थाउजेंड्स ऑफ आयुष हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स बन चुके हैं। ग्लोबल मार्केट जो है आयुष प्रोडक्ट्स का वो ग्रो हुआ है इंडिया के साथ, मतलब इंडिया भी ग्रो कर रहा है और कई सारी नेशंस में भी ग्रो कर रहा है। विद इंडिया एक्सपोर्टिंग आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट्स टू यूरोप, USA एटसेट्रा, मतलब कई सारी जगह आयुर्वेद के प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटिंग आयुष इन मेडिकल टूरिज्म एंड वेलनेस रिट्रीट्स, मतलब आयुष को हम काय में ऐड कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म में और वेलनेस रिट्रीट्स में, ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चल सके, इसका ट्रीटमेंट पता चल सके। उसके चैलेंजेस क्या है, लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है और कोई एविडेंस नहीं है कोई ट्रीटमेंट का। मतलब हाँ, कोई ट्रीटमेंट हुआ, उसका ट्रीटमेंट तो कर देंगे, इलाज कर देंगे, लेकिन उसका रूट कॉज नहीं पता चलेगा कि वो बीमारी हुई कैसे थी। कई सारी चीज़ों में ऐसा रहता है। साइंटिफिक वैलिडेशन भी नहीं है, कोई साइंटिस्ट वगैरह ने कोई वो नहीं किया इसके ऊपर, रिसर्च वगैरह नहीं किया, कोई वैलिडिटी नहीं है कि हाँ ये अच्छे से वर्क करेगा ही करेगा, कोई अप्रूवल नहीं है, कोई प्रूवन नहीं है ये चीज़ें। नीड फॉर मोर क्लिनिकल ट्रायल्स, और ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स के रिक्वायरमेंट और इंटरनेशनल इसको अक्रेडिशन की ज़रूरत है। स्टैंडर्डाइजेशन और रेगुलेशन की ज़रूरत है, मतलब अभी भी ज़रूरत है कि इसको प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड बनाया जाए, रेगुलेट किया जाए, ताकि सभी इसके ऊपर भरोसा करें, वरना अभी भरोसा नहीं करते ज़्यादा लोग। पब्लिक मिसकंसेप्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ मॉडर्न मेडिसिन, मतलब मॉडर्न मेडिसिन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि पब्लिक का भी अभी क्या है, भरोसा नहीं, मिसकंसेप्शन है कि ये सही है या नहीं है, हो सकता है गलत हो। वे फॉरवर्ड क्या है इसका, कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए हमारी हेल्थ की, जिसमें आयुष को एलोपैथी के साथ जोड़ा जाए। मोर फंडिंग फॉर रिसर्च लैब्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना चाहिए कि आयुष को बढ़ा सके स्कूल्स और रूरल एरियाज में। स्ट्रेंथ करना है हमें आयुष एक्सपोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आयुष के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इसके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दिस इज ऑल अबाउट आयुष। आई होप आपको समझ आया होगा। If you want its PDF, you can join our Telegram channel SSB World FDA. Thank you so much. Jai Hind.